छोटी टुकराइन, रसोई घर में हलवा तैयार है। ठीक है। सब तैयार हो गया। ठकुराइन जी, ये आरती की थाली तैयार है। यहाँ रख दीजिए। मीना, ये अभी तक साफ नहीं हुआ, जल्दी करो। काकी, ये क्या है? कब से बस इसी काम में लगी हैं आप? हाँ, जल्दी जल्दी। और मिश्रायन, हलवा तैयार हुआ कि नहीं? ये रानी कहाँ है? आरती की थाली तैयार नहीं की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? दीदी, ये देखो, रानी आरती की थाली कब की तैयार करके रख चुकी है। मम्मा, आपकी हड़बड़ी से काम जल्दी नहीं हो जाएगा। आप खामखा चिल्ला रही हैं। देखिए, सब लोग अपने अपने काम में लगे तो हैं। तो इन सबको जानती नहीं, जब तक मैं नहीं टोकूंगी ना, कुछ नहीं होगा। दीदी, ऐसी बात नहीं है। मिसाइल ने कब का हलवा तैयार कर दिया है। दरअसल कृष्णा के आने की खुशी से आप इतनी खुश हैं कि आपको किसी चीज का ख्याल ही नहीं। हाँ चाची, आप ठीक कह रही हैं। मम्मा बावली हुई जा रही हैं। 6 साल बाद मेरा कृष्ण वापस घर आ रहा है। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका बेटा 6 साल के बाद घर आ रहा है और वो बावली न हो जाए। दीदी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, पर आज तो आपका कृष्णा घर आ रहा है। आज तो खुश रहिए। और उसके आने का वक्त हो गया है। चलिए अपने आंसू पोंछिए। हाँ मम्मा, कम से कम आज तो खुश हो जाइए। आज तो भैया वापस आ रहे हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब भैया आपको छोड़कर वापस कभी नहीं जाएंगे। दीदी, लगता है वो लोग आ गए। आजा साहबजादे। बहुत इजी रहा वहाँ पे। आगे घर पे। चाची, मेरी प्यारी छोटी बहना कैसी है? ठीक है, फाइन। ओके। हमारे साथ डांस कीजिए। Daddy, come on. ये क्या पापा, आप रुक क्यों गए? प्लीज कम ऑन। अरे बेटा, आपकी उम्र है नाचने की, हम तो थक गए। आप नाचिए। भाई राजा अगर थक गए हैं तो क्या हुआ, हम अभी तक नहीं थके। चलो हम तुम्हारे साथ डांस करेंगे। कम ऑन। चाचू, हमें पता है कि आप हमारे बराबर डांस कर सकते हैं, पर बात तो पापा की है और हमारा कंपटीशन पापा के साथ। अब हमसे नहीं होगा भाई। मतलब आप मानते हैं कि आप हार चुके हैं? यस यस। मतलब आप मानते हैं कि यू आर एन ओल्ड मैन? नो नो नो, किस उल्लू के पट्टे ने कहा? हम तो अभी भी जवान हैं। पापा, पट्टा तो हुआ मैं,
अब उल्लू कौन है वो तो कौन कौन है वो? भाई राजा आप भी ना, ये आपको उल्लू कह रहा है। कह लो भाई कह लो, हमारा पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया है क्योंकि ये विश और आपकी माँ आपके साथ है। एक बार हमारी पार्टनर आने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आहा, आपकी पार्टनर माँ, क्या चाची और दिव्या आज घर पर नहीं है? अब ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं, नए पार्टनर की बात कर रहे हैं। नया पार्टनर? पापा, लगता है आप हमसे तो जीत नहीं सकते और उसके लिए आपने बाहर से लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। किराए के नहीं भाई, इस घर की दुल्हन होगी वो। दुल्हन? इसका मतलब आप मम्मी के रहते हुए दूसरी? नो वे पापा। ये तुम्हारी दुल्हन की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं, समझे? मेरी शादी? बेटा, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि अनुराग भाई साहब की बेटी राधा के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दे, और वो लोग राजी हैं। पर माँ, इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप लोगों ने मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा? आप ठीक कर रहे हो बेटा, गलती हमसे हुई है, लेकिन आज तक आपकी जिंदगी के सभी फैसले हम करते आए हैं और आप भी इन्हें सर झुका के मानते आए हैं। यही अधिकार समझकर हमने ये रिश्ता तय किया। ये जिंदगी आपकी है। इस जिंदगी के बारे में किसी भी तरीके के फैसला लेने का अधिकार आपका है। भगवान की सौगंध, हम आपका कोई फैसला नहीं टालते, लेकिन हम किसी और से प्यार करते हैं। और हम उसी से शादी करना चाहते हैं। हमने सोचा था कि हम इंडिया आकर आपको सब कुछ बता देंगे और आप हमारी पसंद को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। आपकी खुशियां हमें जान से ज्यादा प्यारी है, लेकिन हम अनुराग को जुबान दे चुके हैं। पापा, क्या आप हमारी खुशी के लिए अपनी जुबान वापस नहीं ले सकते? नहीं कृष्णा, हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन भगवान के लिए ये बात दोबारा कभी अपनी जुबान पे मत लाना। कृष्णा, सदियों से हमारे खानदान की ये परंपरा रही है, हमारे पुरखों ने अपनी जुबान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। बेटा, राधा बहुत अच्छी लड़की है, हर तरह से इस घर की बहू बनने लायक है। और याद है बचपन में तुम उसे कितना पसंद किया करते थे। बचपन की बातें और थी। हम मीरा को पिछले 5 साल से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और माँ, इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हम अनुराग को जुबान दे चुके हैं। पापा, हम आपकी जुबान के लिए ऐसा भी करने को तैयार हैं, पर हमारी भी यही प्रॉब्लम है। हम भी तो आप ही की औलाद हैं। हमने मीरा को जुबान दी थी कि हम एग्जाम्स खत्म होते ही उससे शादी कर लेंगे। चाचू, आप ही बताइए, हम भी तो ठाकुर खानदान का चिराग हैं। फिर हम अपनी जुबान को जाया कैसे जाने दे सकते हैं? पापा, अगर हमें पहले पता होता तो हम मीरा को कभी भी जुबान ना देते, लेकिन फिर भी हमें आपका हर फैसला सर झुकाकर मंजूर है। बेटा, हम जानते हैं कसूर आपका नहीं है, गलती हमारी है। प्रायश्चित